ज्ञान होने के बाद ज्ञानी महात्मा लोग भी ऐसे पाए जाते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है कि मूर्ति पूजा जो है, जब आदमी एक महान अवस्था में पहुँच गया है, तो उसको मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जब वो ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है, शून्य के साथ एक हो गया है, तो मूर्ति तो वो रहती ही नहीं। अगर उस शून्य को ही आप एक मूर्ति समझते हो, तो वो एक अलग बात है। अगर आप ये समझो कि शून्य ही एक मूर्ति है, तो फिर उसकी पूजा करो। लेकिन अगर उसको मूर्ति नहीं, भौतिक मूर्ति नहीं समझते, तो वो शून्य का ही है। अब जैसे घर में आप मूर्ति रखते हो, तो जैसे 10 बजे आप नाश्ता करते हो तो भगवान को नाश्ता कराते, 1 बजे भोजन करते हो तो भगवान को भोजन कराते। वो मूर्ति के सामने रखते हो, खा खुद लेते। कहने का मतलब आप खुद ही तो ब्रह्म हो, आप खुद ही तो आत्मा हो, खुद को ही तो दे रहे हो भोजन आप। तो जब आपकी अवस्था महान हो जाती है, तो आप हर जगह परमात्मा का अनुभव करते हैं। अगर फिज़िकल रूप में हो तो परमात्मा फिज़िकल रूप में सब जगह नहीं रह सकता, शून्यता के रूप में ही रहता है। वो कण-कण में शून्यता के रूप में है, समुद्र की गहराई में भी है और ब्रह्मांड की ऊँचाई पर भी वही है। ये शून्यता में वो है, तो सब जगह विद्यमान। तो छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी शून्यता है, उसमें भी तो वही है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। अगर आप उसको शून्यता के रूप में इमेजिन करोगे, उसका आभास करोगे, तो ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। अगर ये समझो कि ये सारी मूर्ति ही परमात्मा की है, वो शून्यता ही एक परमात्मा है, तो उस रूप में अगर समझते हो तो ठीक है। अन्यथा भौतिक रूप में इसका कोई संदर्भ नहीं।